तो हेलो बच्चों, आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एलईडी, फोटोडायोड और सेलर से सेमीकंडक्टर का एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 फिजिक्स ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सोलर सेल, फोटोडायोड और एलईडी। ये तीनों टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फुली कंसेप्टेड चीज़ें होगी, एकदम फील मिलेगा। फिजिक्स का असली फील ही है। तो देखो बच्चा लोग, देखो जरा देखो, ये सही। तो सेमीकंडक्टर का मैं बात करूं तो फिजिक्स फील है। फील नहीं करोगे तो आपको आज एलईडी, फोटोडायोड फुल्ली एकदम कंप्लीटेड चीज़ें मिलेगी। बेसिक एकदम फुल कंसेप्ट। एक होता है सोलार सेल, एकदम फुल्ली तीनों चीज़ें एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड। एलईडी से क्या आएगा, फोटोडायोड से क्या आएगा, सोलर सेल से क्या आएगा। तो फील करते हैं, शुरू करते हैं कंसेप्ट आज का। तो स्टार्टिंग में नाम लेता हूँ फोटोडायोड का, उसी से स्टार्ट करते हैं। टिक 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 टिक, इधर देखो, चलो फोटोडायोड। व्हाट इज फोटोडायोड? फोटोडायोड। एक बात बताओ मुझे जरा, फोटोडायोड पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं अधूरी। इधर देखो, आपने जब पीएन संधि डायोड पढ़ा था, आपके स्कूल में आपके टीचर ने जरूर पढ़ाया होगा, जहाँ कहीं से भी, यूट्यूब से कहीं से भी, जहाँ भी आपने पहले पढ़ा है पीएन संधि डायोड के बारे में। तो पीएन संधि डायोड के अंदर क्या होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये पी होता है, ये एन होता है। पी फॉर पी टाइप, एन फॉर एन टाइप। इसके अंदर होल्स होते हैं। क्या होते हैं? पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स होल्स। ठीक है, चमक रही है बात, बढ़िया। एन टाइप के अंदर क्या आते हैं? डॉट डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है? थोड़े बहुत होल्स होते हैं, 3 इसके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये बीच में जो है, इसको कहते हैं अक्षय परत। अक्षय परत क्या कहते हैं? अक्षय परत। इसमें एक साइड होता है प्लस 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 प्लस, एक साइड होता है माइनस 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 माइनस। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, जिसको ईबी बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होता है अवरोधी विद्युत क्षेत्र। अवरोधी विद्युत क्षेत्र। और इसमें जो पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको पीडी बोल रहा हूँ, वो अवरोधी विभव होता है। अवरोधी विभव आपको पढ़ना है फोटोडायोड। थोड़ा बेसिक, अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फोटोडायोड समझ में नहीं आएगा। पीएन संधि कुछ ऐसी होती है क्या, एक साइड पी होता है, एक साइड एन होता है, बीच में कुछ परत होती है, उस परत का नाम होता है अक्षय परत। इसकी मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर लगभग इतनी होती है। ठीक है, 10⁻⁻⁶। अब सुनो 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 सुनो, क्या बच्चा लोग की जो अक्षय परत है, इसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है क्या? इसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ फिजिक्स की बात होती है वहाँ फिजिक्स की ब्यूटी होती है। यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ होती है फिजिक्स की ब्यूटी। फिजिक्स की ब्यूटी, टिकटॉक टिकटॉक, फिजिक्स की ब्यूटी होती है। क्या होती है फिजिक्स की ब्यूटी? तो बच्चा लोग जरा इसको ध्यान से देखो। ये जो अक्षय परत है, एक बार फील करो। एक बात बताइए जरा मुझे, जरा एक बार इधर आइए, इधर आइए। इधर आपका पी था, इधर एन था, ठीक है। इसमें होल्स थे, होल्स थे, होल्स थे, होल्स थे, होल्स थे, होल्स थे। इसमें डॉट 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 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे। एक बात बताओ, जब पीएन संधि बन रही थी, क्या इस साइड के इलेक्ट्रॉन इस होल में आके बैठ रहे थे? क्या इस साइड के इलेक्ट्रॉन इस होल में आके बैठ रहे थे? क्या यहाँ खाली जगह हो रही थी? इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे, इस होल में आके शिफ्ट हो रहे थे? हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हो रहे थे। तो जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो क्या छोड़ के जाता है? प्लस। इधर इन्होंने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद एक साइड में आ गई नेगेटिव साइड, तो एक प्लस और एक नेगेटिव साइड पर। अब क्या हुआ कि जब ये खाली जगह थी, जरा इधर देखो, आपके पास सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाइटम बॉक्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। मान लो एक डब्बा है, इसमें डब्बा, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर इधर है। अब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें आके फिट हो गया, समझो।
सिलिकॉन के बाइतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो एक डब्बा है, अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर बैठा हुआ यहाँ के फिट हो गया। अब ये सिलिकॉन था, इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, जो खाली डब्बा था वो भी भर गया। क्या अभी ये सिलिकॉन उदासीन हो गया? क्या ये सिलिकॉन उदासीन परमाणु हो गया? क्या इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया? क्या यही तो फील है बच्चा लोग, जो क्षेत्रत होती है उसमें उदासीन आयन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन आयन। उदासीन आयन क्या होते हैं? उदासीन आयन या उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु किसके? सिलिकॉन के हो सकते, जर्मेनियम के हो सकते। ठीक है, तो इस परत के अंदर होते हैं उदासीन परमाणु, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ के फिट हो गए थे तो वो कंप्लीट एटम कंप्लीट हो गया था। तो कंप्लीट होने के बाद वो उदासीन हो गया, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आएगी तो फोटोडायोड चमक जाएगा। इस अक्षय परत के अंदर क्या है? उदासीन परमाणु। ये बात ध्यान में रखना, इस अक्षय परत के अंदर क्या है? उदासीन परमाणु। क्या इतना चमका? चमका तो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। हम जा रहे हैं फोटोडायोड। ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ होती है, बता देता हूँ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ क्या होती है। ये 3 टाइप की होती है, एक फोटोडायोड होता है, एक एलईडी होता है, एक सोलर सेल होता है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ का मतलब है जिसमें आवेश वाहक फोटोन होते हैं। क्या होते हैं? आवेश वाहक फोटोन, प्रकाश, सूर्य देवता। ठीक है, इधर देखो, इधर इधर एक साइड पी, एक साइड एन, इसमें होल 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 होल, एक होल, एक होल, एक होल, एक होल, इसमें डॉट 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 डॉट। इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। थोड़े बहुत होल्स होंगे, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे। एक साइड होती है प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अब सुनो, फोटोडायोड की पहली बात तो ये होती है, काम क्या करता है? ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अभी देखो, इसकी बाइसिंग होती है, जो पी सी रहा होता है वो नेगेटिव, ये प्लस, ये माइनस। और आपको पता है यहाँ माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगा होता है, क्योंकि +22 में इसकी बाइसिंग कैसी होती है? प्लस, या इसको क्या बोलते हैं? उत्क्रम। ठीक है, या रिवर्स, इंग्लिश में बोले तो रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, इसमें माइक्रो एम्पियर की कोटि जाती है, माइक्रो एम्पियर की करंट जाती है इसके अंदर, वेरी वेरी स्लो। अब पी सिरा नेगेटिव से जुड़ा है और एन सिरा किससे जुड़ा? प्लस भी, तो इस बाइसिंग को बोलते हैं पस बाइसिंग। फोटोडायोड की पहली बात तो इसको किस बाइस में जोड़ा जाता है? पस बाइस में जोड़ा जाता है। पस बाइस में जोड़ने का रीज़न क्या है वो भी बताएंगे, पहले फोटोडायोड का था वो समझो। एक बात बताओ मुझे, जो पस बाइस होता है क्या उसमें करंट जाती है? क्या उसमें करंट फ्लो होती है? क्या उसमें करंट फ्लो होती है? क्या ये बताइए, होती है क्या? होती है, मगर 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 वेरी 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 बहुत कम माइक्रो एम्पियर की कोटि करंट जाती है, बहुत कम। मतलब एक कांस्टेंट करंट जाती है। कैसी करंट जाती है? कांस्टेंट मतलब नियत धारा। कैसी धारा? नियत धारा। ये किसकी वजह से जाती है? क्योंकि आपको पता है बच्चा लोग, जो पीएन संधि का +22 होता है, इसके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर थोड़े बहुत होल्स होंगे, उन दोनों का आदान प्रदान होगा, इलेक्ट्रॉन इधर, होल्स इधर। तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत इसके करंट जाती है, क्योंकि अक्षय परत क्या होती है, इसमें मोटाई बढ़ जाती है। +22 में क्या होती है, जो परत है इसकी मोटाई बढ़ जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन इस ऊपर ऐसे ऐसे अट्रैक्शन करेंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज ये इधर इसको खींचेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेंगे, तो ओवरऑल ये परत बढ़ जाएगी +22 में। लेकिन इसके अंदर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसके अंदर थोड़े बहुत होल है तो ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव चार्ज से रिपल होंगे तो वो इधर भागे, ये होल इस साइड के पॉजिटिव साइड से रिपल होंगे तो वो इधर भागे। तो उन दोनों के आदान प्रदान से इसमें थोड़ी बहुत करंट जाती है, मतलब लगभग नियत करंट जाती है। ये बात ध्यान में रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लगभग कांस्टेंट करंट जाती है। क्या इतनी बात चमकी? चमकी तो चमका चमका। अब मैंने क्या किया, अभी बताया ना ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियों के अंदर आवेश वाहक फोटोन के रूप में आते हैं। मैंने इस पे सूरज देवता को बुलाया और सूरज देवता को इस अक्षय परत पे गिराया। कौन सी परत पे? अक्षय परत पर।
अक्षय परत पर। क्या इस अक्षय परत में कुछ है? ऐसा क्या अक्षय परत में जो मैंने लाइट को इस अक्षय परत पे गिराया? अभी बताया था उदासीन परमाणु। कैसे परमाणु है? उदासीन परमाणु बॉन्ड के अंदर बंधे हुए। कैसे? बॉन्डेड। अब सुनो, एक बात बताओ जरा, आपका ये सिलिकॉन था ऐसे, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, टेन टेन टेन। ये जो है ना, ये उदासीन जो दिख रही है परत, इसके अंदर सिलिकॉन के उदासीन परमाणु, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बंधे हुए। आपने इस पर लाइट गिराई, टेन 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 ऐसे। क्या गिराई? अब एक बात बताओ, लाइट जो गिराई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या उसके पास एनर्जी होती है? कितनी एनर्जी होती है? E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू, जहाँ एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू क्या है? आवृत्ति। कितनी एनर्जी? E बराबर एच न्यू आवृत्ति। अब एक बात बताओ, जैसे ही ये लाइट इस अक्षय परत पे आएगी या इस सिलिकॉन एटम पे आके गिरेगी, इस सिलिकॉन एटम पे आके गिरेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या इसको भूख लगी है? अरे भाई साहब, इधर सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसके ऊपर अपनी एनर्जी गिराई। अब इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? बस उसको एनर्जी मिल गई, इज़ वेरी हैप्पी। इसको जैसे एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, अवशोषित किया, अवशोषित करके क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेगा? नहीं रुकेगा। इलेक्ट्रॉन को और क्या चाहिए? उसको एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलते ही वो एक्साइटेड हो गया, ओहो माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होते ही इलेक्ट्रॉन उस सिलिकॉन एटम से बाहर आ गया। कहाँ गया? बाहर, इधर आके बैठ गया। किधर आके बैठ गया? इधर आके बैठ गया। अब नई कंडीशन ऐसे क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन बाहर आया, क्या खाली जगह बन गई? क्या इलेक्ट्रॉन इधर है? क्या एक इलेक्ट्रॉन इधर है? क्या एक इलेक्ट्रॉन है? जो बाहर आया इलेक्ट्रॉन वो ये है क्या? अब एक खाली जगह बन गई। जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या छोड़ के जाता है? पॉजिटिव चार्ज। अब एक बात बताओ, एक पॉजिटिव, ये जो परमाणु था अब क्या उदासीन नहीं है? नहीं है भाई साहब, नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्या एक आयनीजेशन हो गया कि ये आयन बन गई? क्या ये आयनीकरण हो गया? हो गया भाई साहब, हो गया। क्या ये आयनीकरण हो गया? आपने जैसे ही इस पे लाइट गिराई, इस अक्षय परत पे लाइट गिराई, इलेक्ट्रॉन ने सिलिकॉन के बाध्यकों से इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होते इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। बाहर आते ही ये खाली जगह बन गई। खाली जगह बन गई मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ से आता है वहाँ क्या छोड़ के आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो सिलिकॉन एटम था वो उदासीन नहीं है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन पर कैसे चार्ज है? नेगेटिव। अब ये क्या दोनों आयन बन गए, एक प्लस और एक माइनस। क्या ये आयनीजेशन हो गया कि आयनीकरण हो गया? अब फील करो, अब इस अक्षय परत में बहुत सारे सिलिकॉन के एटम है, तो बहुत सारे सिलिकॉन के एटम है। मान लो इधर होल था, इधर इलेक्ट्रॉन। इस डॉटेड को दर्शा लो। जो आपका होल बनाना उसको ऐसे दर्शा दिया, जो आपको इलेक्ट्रॉन बनाना मैंने उसको, क्योंकि वो बाहर आ गए। अब एक बात बताओ, क्या प्लस माइनस के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बैठी है जिसका नाम अवरोधी विद्युत क्षेत्र है, प्लस से माइनस की ओर। अब जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया, इलेक्ट्रॉन को लगा यार आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे वापस अपनी जगह जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में जाएगा या नहीं जाएगा? वो जाने की ट्राई करेगा, लेकिन उसे नहीं जाने देगा। कौन नहीं जाने देगा? इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर। अब इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन, और जो गोला चक्र इसका मतलब होल। अब इलेक्ट्रॉन पर किस तरफ फोर्स लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इस तरफ। अब होल पे किस तरफ फोर्स लेगा? इस तरफ, क्योंकि अपोजिट दिशा में लगता है। होल पर जो इलेक्ट्रॉन उस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, होल पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्या इसके अंदर होल आएंगे? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे? अब सुनो मेरी बात। अब ऐसे ही बहुत सारे इसके अंदर परमाणु के ऊपर एनर्जी आई है, बहुत सारे होल बने, तो इसमें नंबर ऑफ होल्स बढ़ेंगे क्या? नंबर ऑफ होल इंक्रीज होंगे क्या? क्या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे क्या? क्या इसमें आवेश वाहकों की संख्या बढ़ गई? क्या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई? अब आवेश वाहक, इसके अंदर होल बढ़ जाएंगे, इसके अंदर क्या बढ़ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो होल के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और धीरे धीरे इसकी मोटाई कम हो जाएगी। मतलब होल बढ़ने से, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने से क्या इसमें करंट बढ़ जाएगी? सुनो, जो आपको मान लो स्टार्ट में इसमें 10 एम्पियर की करंट जा रही थी, कितनी? कांस्टेंट करंट कितनी? 10 एम्पियर की। किस एम्पियर की? मैंने बोला था ना, प्लस 22 में जोड़ा है, नियत करंट जाती है कितनी एम्पियर की? 10 एम्पियर की करंट जा रही थी। ठीक है, इतनी बात चमक गई। जैसे ना आप इस पे धूप
क्या जादू को बुलाया, किसको बुलाया, जादू, जादू को बोला भाई जादू तू इधर आ, तू अक्षय परत पे गिर। जैसे ही धूप इस पे आई, क्या आई, धूप, जैसे धूप इस पे आई तो एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन बना, क्योंकि सिलिकॉन का जो ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन इसने एनर्जी ऑब्जर्व की, एनर्जी ऑब्जर्व करते ही क्या बाहर आ गया, यहाँ एक खाली जगह बनी, खाली जगह मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, वहाँ क्या छोड़ के आ जाए, पॉजिटिव चार्ज, तो एक प्लस साइन बन गया, एक माइनस है। अब एक होल और एक नेगेटिव चार्ज, ये वापस रिकम्बाइन होना चाहता है लेकिन होने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों पे फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा, होल इधर जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे एटम टूटे, तो बहुत सारे होल्स भी बने और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी बने, तो इसके अंदर बहुत सारे होल बढ़ जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने से करंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे सेमीकंडक्टर क्या होता है, आवेश वाहकों की संख्या बढ़ने से करंट बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो आपको करंट 10 एम्पीयर मिल रही थी वो कितनी हो जाएगी, 20 एम्पीयर। कितनी हो जाएगी, 20 एम्पीयर। बड़ी है, मुझे नहीं पता कितनी बड़ी है, लेकिन डेफिनेटली बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर आवेश वाहक बढ़ गए। आवेश वाहक बढ़ने से इसमें करंट बढ़ेगी। जो आपकी नियत करंट जा रही थी 10 एम्पीयर स्टार्ट में, वो बढ़ेगी क्योंकि आवेश वाहक बढ़ गए। कितनी बड़ी है मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली बड़ी है। कितनी बड़ी है, मान लिया 20 एम्पीयर। अब मेरे मन में दिमाग आया, मैंने वापस इस अक्षय परत पर हाथ रखा और मेरा बोला धूप अब तू चली जा, तेरा कोई काम नहीं। क्या वापस जैसे मैंने हाथ उठाया, क्या जो धूप आ रही थी, जो एनर्जी आ रही थी, वो आनी बंद होगी? क्या वापस 10 एम्पीयर हो जाएगी? फिर वापस मैंने हाथ उठा लिया, क्या वापस 20 एम्पीयर हो जाएगी? मैंने फिर से हाथ रखा, 10 एम्पीयर, हाथ हटाया 20 एम्पीयर, हाथ रखा 10 एम्पीयर, हाथ हटाया 20 एम्पीयर, मतलब नंबर ऑफ चार्ज बढ़ गए। इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग क्या होता है बेसिकली, साइंटिस्ट लोग कहाँ उपयोग करते हैं। आप किसी मॉल में गए हो क्या, गए हो क्या, गए हो, ठीक है। मॉल में जैसे जाते हो तो एक दरवाज़ा होता है, जैसे एंट्री करते हो आपके सामने जाते हो, दरवाजे ची ऐसे आवाज़ आती है, दरवाज़ा खुलता है। आप जैसे एंट्री करते हो वापस दरवाज़ा बंद हो जाता है जी। ये सब क्या है भाई साहब, ये सब है फोटो डायोड। क्या है, अब नोट गिनने वाली मशीन क्या है, वो भी किस पे, एक नोट आया लाइट कटी, एक नोट आया लाइट कटी, एक नोट आया लाइट कटी, फील आया क्या? अब देखो, क्योंकि वहाँ पर एक अदृश्य जो मॉल वगैरह होते हैं, जो गेट होता है, वहाँ पे कुछ अदृश्य लाइन जाती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। उन अदृश्य लाइनों को अगर हम काटेंगे तो वहाँ पॉइंट एक कंप्यूटर लगाता है, उसमें लाइन आ जाती है कि भाई साहब एक बंदा आया, गेट खोला, वापस बंदा गया, लाइट, मॉल वापस जो गेट था वापस बंद हो गया। दूसरा बंदा आया, लाइट कटी, गेट खुला, बंदा अंदर गया। तो इस टाइप से मॉल में फोटो डायोड का उपयोग होता है, और वो नोट गिनने वाली मशीनों में भी इसका उपयोग होता है। स्वचालित मशीनें जिन्हें बोलते हैं, उसमें भी का उपयोग होता है। अगर मान लो जरा इधर बनाते हैं, मान लो शुरू के अंदर आपकी 10 एम्पीयर करंट जा रही थी, किधर बनाए, किधर है, थोड़ा इधर बनाते हैं। मान लो शुरू में आपकी 10 एम्पीयर करंट जा रही थी, ठीक है। आपने जैसे लाइट बढ़ाई, ठीक है, वो 20 एम्पीयर होगी, कितनी होगी, 20 एम्पीयर। जैसे आपने हाथ उठाया, नीचे 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर। अब आप ये बता सकते हो ना, मैंने इसके ऊपर कितनी बार हाथ उठाया, कितनी बार हाथ लगाया, 1 2, कितनी बार? क्योंकि जैसे ही मैंने इस पर हाथ नहीं लगा रहा था, मतलब जैसे लाइट आ रही थी स्टार्ट के 10 एम्पीयर, जैसे लाइट गिराई तो वापस 20 एम्पीयर, फिर मैंने हाथ लगा लिया, वापस 10 एम्पीयर, मैंने हाथ हटाया, वापस 20 एम्पीयर, मैंने वापस हाथ हटाया, लगाया, फिर वापस 10 एम्पीयर। मतलब कितने डीप हो गए, 1 2। ये डीप बताती है हमें कि कितने व्यक्ति आए, कितने व्यक्ति नहीं। अगर कंप्यूटर लगाओ तो फोटो डायोड समझ में आ गया होगा, फोटो डायोड का उपयोग भी समझ में आ गया। अब सुनो, फोटो डायोड को हम अगर 22 में क्यों नहीं ऐड करते, वो देखो। फोटो डायोड को अगर 22 में ऐड क्यों नहीं करते, वो बता देता। तो एक बात बताओ, अगर मान लो अगर 22 में फोटो डायोड को जोड़ दूं, एक बात बताओ, क्या अगर 22 में करंट जो धारा है वो चरघातांकी रूप से बढ़ती जाती है, चरघातांकी रूप से बढ़ती है? क्या अगर 22 के अंदर धारा चरघातांकी रूप से बढ़ती है? क्योंकि प्लस 22 में तो कोई करंट जाने नहीं जाती, लगभग कांस्टेंट करंट जाती है। लेकिन अगर 22 में करंट कंटिन्यू बढ़ती जाती है, तो कंटिन्यू बढ़ती जाती है, तो आप एक बात बताओ, तो करंट का मान आपका जो 10 एम्पीयर कांस्टेंट था, वो 10 एम्पीयर नहीं रहेगा। लाइट गिराने से पहले वो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा।
तो वो कांस्टेंट नहीं है। अब जैसे लाइट गिराओगे हो सकता है वो 20 हो जाए, हो सकता है वो 25 हो जाए, हो सकता है वो 30 हो जाए, तो कोई फिक्स नहीं है। आपके जो व्यक्ति है तो जो डीप मिल रहा था आपको, आपको कुछ इस टाइप के मिले, तो आप बता सकते हो कि आप कितने आदमी है कितने आदमी नहीं गए। बात समझ में आई? क्योंकि अगर बाईस में करंट कांस्टेंट नहीं जाती, अगर कांस्टेंट नहीं जाएगी तो आप व्यक्ति का कैसे बताओगे? क्योंकि अगर बाईस में करंट कंटिन्यू बढ़ती जाती, बस बाईस के अंदर कौन करंट कंटिन्यू जाती, कांस्टेंट जाती, तो उसके अंदर हम पता लगा सकते हैं भाई जैसे हाथ हटाया है फोटोडायोड के ऊपर से तो लाइट आ रही, ठीक है, हाथ जैसे लगा लिया तो वापस लाइट आनी बंद होगी, वापस कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसीलिए इसको अगर बाईस में नहीं जोड़ते, किस बाईस में जोड़ते हैं? बस बाईस में। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज फोटोडायोड, तो सबसे पहले काम करोगे, फोटोडायोड एक युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। कौन सी ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती, ठीक है। फिर इसको अगर इसमें बाइसिंग कैसी होती? उत्क्रम बाइसिंग होती, पस बाइसिंग होती। कौन सी बाइसिंग? पस। इसका ग्राफ देख लो थोड़ा, ये इस टाइप में कुछ ग्राफ आता है, ये मान लो I1, ये मान लो I2, ये मान लो I3। अब देखो ये कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट हो गई। जैसे आपने हाथ हटाया, लगाया उस पर हाथ हटाया तो वापस I1, अब हाथ हटाया तो वापस कांस्टेंट, ऐसे कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। तो आपने 3 बार हाथ हटाया था तो 3 बार इंक्रीज हुई करंट, ठीक है। ये ग्राफ है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है इसकी बाइसिंग कैसी होती है, पस बाइसिंग होती है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? बोल देना स्वचालित मशीनों में, नोट गिनने वाली मशीनों में, ठीक है। अब सुनो, अब LED के बारे में सुनो। LE फुल फॉर्म होती है इसकी लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब सुनो, एक बात बताओ, तुम फिजिक्स पे मरते हो। ये हमारा था P टाइप, ये था हमारा N टाइप। इसके अंदर थे होल्स होल्स होल्स, होल्स होल्स होल्स, होल्स होल्स होल्स, डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट डॉट, डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस 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 प्लस, कम दर्शा दे प्लस 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 प्लस, नेगेटिव 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 नेगेटिव। इसकी बाइसिंग होती है अगर बाइसिंग, माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगाते हैं, नेगेटिव, P को प्लस N को माइनस। तो फोटो LED होता है उसकी बाइसिंग कैसी होती है, कैसी बाइसिंग होती है बच्चा लो? अगर बाइसिंग, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लट्टू सा लगा देता हूँ मैं, लट्टू। LED होता क्या वैसे बता देता हूँ। आपने घरों के अंदर देखा दीपावली होती है, शादी फंक्शन वगैरह होता है, एक छोटे से जो लाल रंग के होते हैं ना, स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको अभी, देखो एक इमेज दिखाई दे रही, उस इमेज में जो लाल रंग पीले रंग के जो है ना, वो क्या है? वही तो LED है, वही है LED, ठीक है। तो उसका ही स्टडी करने वाले, जरा देखो। अब देखो इसके ऊपर एक मैंने ऐसे गोल गप्पू सा छोड़ दिया है, इसकी बाइसिंग होती है अगर बाइसिंग, किस टाइप की? क्योंकि इसमें P प्लस से जुड़ा है और N किससे जुड़ा? नेगेटिव। एक बात बताइए जरा, जो आपका सिलिकॉन था उसके बाह्यतम कोश में, फिर वही बात इस अक्षय परत में क्या है? बोल देना उदासीन आयन है। एक बात बताओ, इसको छोड़ो, जब अगर बाइसिंग होती है तो ये P सिरा प्लस से और N सिरा नेगेटिव से, तो बताओ धीरे धीरे इस अक्षय परत की मोटाई क्या कम हो जाएगी? क्योंकि प्लस होल के ऊपर भी प्लस चार्ज, इसके ऊपर भी प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो ये होल किधर आएंगे? इधर, एक इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? इधर, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो धीरे 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 मोटाई ये परत की क्या हो जाएगी? कम। धीरे धीरे मोटाई कम हो जाएगी तो इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो इस होल में आ जाएंगे? क्या इस साइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो होल में आ जाएंगे? क्योंकि मोटाई कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल में आके शिफ्ट हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। अब सुनो, आपने जब इस पे लाइट डाली थी, अभी प्रतीक भी बता दूंगा दोनों को मैं, आपने जब इस पे लाइट डाली थी तो इलेक्ट्रॉन फुदुक दनी से क्या आ गया था? ऐसे बाहर आ गया था, इसके अंदर होल बन गया था। तो ये क्या है? ऊर्जा को अवशोषित किया था, ऊर्जा को ग्रहण किया था, इसने क्या किया था? एनर्जी को ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व करके कहाँ गया? बाहर। अब मान लो
ये सिलिकॉन एटम है, ये खालिस्तान, ये डॉट, ये डॉट डॉट। जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था जिस एनर्जी को ऑब्जर्व करके, अगर मान लो वही एनर्जी इसको वापस मिल जाए, अगर वही एनर्जी इसको वापस मिल जाए, तो वापस मिल जाने से क्या इलेक्ट्रॉन वापस अपने होल में आ जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। क्या बोलते हैं बेटा? पुनर्संयोजन। जो होल से इलेक्ट्रॉन बाहर आया था जिस एनर्जी को ऑब्जर्व करके, अगर वही एनर्जी मैं इसको वापस दे दूं, तो एनर्जी वापस देते ही जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया था क्या इस होल में आके शिफ्ट हो जाएगा। तो वापस ये सिलिकॉन क्या करेगा? अब सुनो मेरी बात, अब सुनो जरा, फील। इसने एनर्जी ऑब्जर्व करी, ठीक है, समझ में आ रही इतनी बात। अब वापस से इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहता है, जिस एनर्जी को इसने जिस एनर्जी को इसने ऑब्जर्व किया था, क्या वही एनर्जी भी इमिट करेगा, वही एनर्जी भी वापस निकालेगा, उत्सर्जित करेगा। बात समझ में नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ठीक है, इतनी बात। अगर इलेक्ट्रॉन वापस इसमें जाएगा, जिस एनर्जी को इसने ऑब्जर्व किया था वही एनर्जी बाहर निकालेगा। अब जो एनर्जी बाहर निकाल के वापस होल में जाता है, वो एनर्जी विजुअल फॉर्म में होती है। किस में होती है? विजुअल फॉर्म, यानी दृश्य भाग में। किस भाग में होती है? दृश्य भाग में। किस फॉर्म में होती है? दृश्य भाग में। अब उस ऊर्जा की जो क्षमता होती है वो होती है लगभग, मैं बता देता हूँ, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। कितनी होती है? दृश्य भाग की जो एनर्जी लेवल होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। क्योंकि आपको पता है, एक सूत्र पढ़ा होगा, वाई एक्स पद सूर्य, सूर्य। रे का मतलब रेडियो तरंगा, सु का मतलब सूक्ष्म, ए का मतलब अवरक्त, दे का मतलब दृश्य तरंगी, पै का मतलब पैराबैंगनी, एक्स का मतलब एक्स तरंगी, वाई का मतलब गामा तरंगी। तो इसमें सिर्फ एक ऐसा पार्ट है जिसको हम दे सकते हैं, वो दृश्य भाग। अब दृश्य भाग में आपको पता है 7 रंग होते हैं वीबी की ओर। कितने भाग की होते हैं? 7 रंग होते हैं वीबी की ओर। अब इस पार्ट की जो एनर्जी लेवल होती है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, अब वो वापस जो एनर्जी रिलीज करेगा, जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो इतने ईजी के अंदर फॉर्म, मतलब इतने ऊर्जा अंतराल के बीच में रिलीज करता है, 1.8 से लेके 3 के बीच में। अगर वो 1.8 से कम है तो वो चला जाएगा भाई पैराबैंगनी, अगर इससे ज़्यादा है तो वो चला जाएगा अवरक्त भाग में। तो वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। तो कितने लेवल के बीच में एनर्जी को रिलीज करता है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। कि जब इलेक्ट्रॉन इसमें वापस होल में आता है, तो जो एनर्जी इसने ऑब्जर्व की थी वापस यहाँ पे, तो वही एनर्जी वापस रिलीज करेगा। जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो किस फॉर्म में करता है? विजुअल फॉर्म में करता है। किस में करता है? और वो एनर्जी का लेवल कितना होता है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में। अब एक बात सुनो, जो सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम होते हैं, क्या वो इसके लिए अवेल कर रहे हैं? क्या वो उन अर्धचालकों का उपयोग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिलिकॉन के लिए ईजी का मान कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो भाई साहब कम है। तो इसके लिए ना तो सिलिकॉन का यूज होता है ना गैलियम का। इसके लिए कंपाउंड का यूज होता है। कैसे? गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या इंडियम फास्फाइड, इन दो अर्धचालकों का उपयोग होता है। बात समझ में आई? सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका अर्जित जो ऊर्जा अंतराल है वो इस बीच में नहीं आ रहा। सिलिकॉन का 1.1, जर्मेनियम का 0.7, तो इसके लिए इनका यूज नहीं होगा। इनके लिए एक कंपाउंड होता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या इंडियम फास्फाइड। इनका जो ईजी का मान होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। तो आपने देखा ना, वो लाल पीले रंग की हरी बत्ती जगती है, ब्याह शादी में दीपावली पे लगाते हैं, तो वही तो क्या है? वही तो एलईडी है। अब इसमें क्या होता है, ये जो इसका काम क्या है, ये प्रकाश, जो विद्युत ऊर्जा थी उसको प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें? उसके अंदर क्या था? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया था। ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जस्ट अपोजिट। किसे? जस्ट अपोजिट। अब इसका प्रतीक देख लेंगे, दोनों का प्रतीक। अगर मैं फोटो डायोड की बात करूं तो उसका प्रतीक ये होगा, फोटो। अगर मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं, अगर मैं एलईडी की बात करूं तो उसका प्रतीक ये होगा,
क्योंकि इससे लाइट निकलती है, उस पर हम लाइट डालते हैं, इससे लाइट निकलती है, तो ये एलईडी का। अब इसका उपयोग चौर घंटी संयंत्रों में, ठीक है, चौर घंटी संयंत्रों में, कैलकुलेटर में आदि में इसका उपयोग होता है। क्या आपको समझ में? इसकी बाइसिंग कैसे होती? इसकी अगर बाइसिंग होती, अगर बाइसिंग होने से इनकी परत की मोटाई कम हो जाती, मोटाई कम होने से इस साइड के इलेक्ट्रॉन इस होल में आके बैठ जाते, तो जब आके वो बैठते, जो एनर्जी इसने बाहर ग्रहण की थी वो एनर्जी बाहर रिलीज करेगा, और जो एनर्जी वो रिलीज करता है वो दृश्य भाग में करता है, और उसकी ऊर्जा कितनी होती है? 1.8 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके लिए सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज नहीं होता, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या इंडियम फास्फाइड का यूज होता है। क्या इतनी बात चमक गई कि आपको फोटो डायोड एलईडी समझ में आ गया है? थैंक यू। अब आगे देखो, सोलार सेल। सोलार सेल आपने देखा भी होगा, सोलर सेल घरों के अंदर जो प्लेटें लगी होती है, क्या होती है? वही तो सोलार सेल होती है, ठीक है। उसी की स्टडी थोड़ी बहुत है, इसका बेसिक है। इसका काम क्या है? वही है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर, प्रकाश ऊर्जा को, क्योंकि इसमें मेन काम क्या होता है? सूर्य भगवान का आता है। अगर सूर्य भगवान नहीं होंगे तो लाइट कैसे देगा? कोई चांस ही नहीं है। फर्स्ट बात कि सोलर सेल की कोई बाइसिंग नहीं होती, इंपॉर्टेंट। अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन सोलर सेल किस बाइस में होता है? सोलर सेल की कोई बाइसिंग नहीं होती, उसमें बाइसिंग की जरूरत नहीं होती, इसमें सूर्य भगवान की जरूरत होती है। अगर सूर्य भगवान होगा तभी उस पर लाइट पड़ेगी, तभी उससे करंट बनेगी, अदरवाइज नो, इलेक्ट्रिक करंट बनेगी। सुनो, सोलर सेल के अंदर क्या होता है? देखो, इसके अंदर बच्चा लोग मेटल की इस टाइप में, मैं बता देता हूँ, थोड़ा बना देते हैं इसको, थोड़ा बना लेते हैं इसको ऐसे करके। एक एन साइड की परत होती है इसमें, एक नीचे पी साइड, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर बीच में ऐसी लाइनें आपने देखी होगी, उस प्लेट के बीच में ऐसी कुछ लाइनें होती है नहीं होती? उस प्लेट के ऊपर देखना कुछ लाइनें होगी, मेन काम उन्हीं का ही है भाई साहब, उस उन्हीं का ही मेन काम, वो लाइनें होती है सोलर प्लेट के बीच में। देखा होगा आपने, एक साइड एन भाग होता है, एक साइड पी, ये बीच में जो भाग है ये इसका अक्षय परत होता है, अक्षय परत। अब क्या करते हैं कि सूर्य भगवान देवता बोलते हैं, अरे बाबा जी आप आइए ज़रा, आप अपनी लाइट इस अक्षय परत पे डालिए। इसमें देखो बच्चा लो इसमें एन भाग या पी भाग में किसी एक भाग को थोड़ा पतला रखा जाता है। क्या रखा जाता है? थोड़ा पतला। उनका रखने का रीज़न यही है, अगर हम एन भाग या पी भाग में से किसी को मोटा कर देंगे तो जो लाइट डाल रहा हूँ तो सारी की सारी एनर्जी वो एन वाला भाग खा जाएगा, तो जो लाइट थी वो अक्षय परत के पास नहीं पहुँच पाएगी, अक्षय परत के पास नहीं पहुँचा पाएगी। उसका रीज़न ये है, अक्षय परत में उदासीन परमाणु है, तो उन तक नहीं पहुँच पाएगी, तो वो टूटेंगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे नहीं, फिर कहानी बनेगी नहीं। तो इसलिए एक भाग को पतला रखा जाता है इसमें, एन भाग या पी भाग को। जैसे ही लाइट इस अक्षय परत पे आती है तो अक्षय परत पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल के बाहर आएगा, ये परत है। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल के बाहर आएगा तो उसके जो ये जो फिंगर है मेटल की, बढ़िया कनेक्ट चालक की धातु फिंगर, इनको फिंगर रोड कहते हैं, फिंगर रोड मेटल की होती है। अब सुनो, एक बात बताओ, एक होता है चालक, एक होता है अर्धचालक, कुचालक की बात नहीं करें। अब चालक और चालक में चालकता किसकी बढ़िया होती है? भाई चालक की होती है, ऑब्वियसली पता है आपको। एक बात बताओ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन चालक के पास क्योंकि कंडक्टिंग अच्छी होती है, ये इसको अच्छे से अट्रैक्टिव करेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इसके अंदर बढ़ेंगी, तो करंट स्पीड से बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? स्पीड से, ठीक है। ये धातुएं फिंगर प्लेटें ऐसी होती है, ऐसे बीच में उनके गैप होता है। अगर ये मान लो अर्धचालक की ले लेते तो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं कर पाता, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा करंट नहीं बनती चालक की कंपैरिजन में। चालक अच्छा है, ठीक है। इसलिए जो फिंगर प्रिंटिंग होती है कंडक्टिंग वायर की होती है, किसी कंडक्टिंग मेटल की भी होती है। अब सुनो, आपके अंदर एक क्वेश्चन आया है, आप तो नहीं सोचते, मैं ही बता देता हूँ कि सर ये जो फिंगर प्लेटें होती है, आपने ठीक है बता दिया, क्या इस पूरे को ही हम ऐसे नहीं कर सकते? क्या इस पूरे जो फंक्शन है इसके पूरे के ऊपर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर दोगे, इस पूरे पे कर दोगे, तो जो प्रकाश आ रहा है इसके ऊपर अक्षय परत पर, इस अक्षय परत पे आ रहा है, तो सारी की सारी एनर्जी तो ये प्लेटें खा जाएगी,
अब जो एनर्जी है वो अक्षय परत तक नहीं जा पाएगी, इसीलिए पूरे के ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं लगी थी, कुछ गैप में लगी होती है ताकि प्रकाश अक्षय परत के पास पहुंचाए और अक्षय परत में जो उदासीन परमाणु है उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आए। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया इन कंडक्टिंग मेटल फिंगर के पास आएगा, तो यहाँ से क्या बनी करंट। अगर यहाँ पे आप नीचे कोई अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह जोड़ के रखते तो वो चार्ज वगैरह फ़ोन वगैरह लाइट जग जाती। क्या आपको सोलर सेल समझ में आ गया होगा? ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, तो तीनों चीज़ें होगी फोटो डायोड, ठीक है, एलईडी, सोलर सेल। अगर तीनों में कोई प्रॉब्लम है तीनों टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।